बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में बेकरी स्टाइल चिकन समोसा की रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी, जो कि बनाकर आप लोग महफूज भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। इफ्तार हो और समोसा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। चटपटी सी और मज़ेदार सी इसकी चिकन की फीलिंग तैयार करेंगे। और चिकन की फीलिंग तैयार करने में हम क्या गलती ऐसी करते हैं कि हमारे जो चिकन के समोसे हैं वो बहुत ही तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी सोगी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो आपके समोसे भी निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैं 100 ग्राम के लगभग चिकन का कीमा शामिल कर रही हूँ। इसमें डालूँगी क्रश किया हुआ या कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें साथ ही मैंने क्रश कर ली थी। हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल करूँगी और हाफ़ कप इसमें पानी का जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं कि चिकन को पहले भून लेते हैं, जिससे चिकन का जो कीमा है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगर पानी शामिल करेंगे तो चिकन का कीमा हमारा निहायत ही सॉफ्ट बनेगा और समोसे खाने का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अब पानी को अच्छे से खुश्क कर लें। ये चिकन जो है ये गुलाबी से वाइट में तब्दील हो जाए तब तक हमने इसको पका लेना है। इसके बाद 1 चम्मच के बराबर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अब ऑयल के साथ इस चिकन के कीमे की 5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसमें कुछ मिर्चाले शामिल कर लेंगे। दरदरा कुटा हुआ मेरे पास है खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, ये भी कूटा हुआ है। और काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास। नमक पहले ही मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अगर आपको नमक मिर्च कम मिकदार में लगता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाले शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्याज है मेरे पास, 2 दरमियाना साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज में अच्छा खासा पानी होता है तो इसको हमने निचोड़ कर डालना है। यही गलती करते हैं हम, जब हम अपनी फीलिंग में प्याज का यूज़ करते हैं तो हम इसको एज़ इट इज़ डाल देते हैं, जिससे हमारे जो समोसे होते हैं वो फ्राई करने के बाद सोगी हो जाते हैं, क्रिस्पी क्रंची नहीं रहते। आपने ये लाजमी स्टेप करना है कि आपने प्याज़ों का पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब यहाँ 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी भी शामिल की है। बंद गोभी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे फीलिंग की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। इस तरह से बाज़ार वाले करते हैं, थोड़े से चिकन से ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक ही, बस हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बाउल में इसको कन्वर्ट कर लिया है ताकि ये ठंडी हो जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फीलिंग हमारी रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है, जो कि निहायत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। मिक्स कर लेंगे और इसको रखेंगे साइड पर। अब एक बाउल में मैंने 2 चम्मच के करीब मैदे को घोल बनाकर साइड पर रख देना है। इसका काम हम बाद में करेंगे। यहाँ मेरे पास है मांदा पट्टियाँ, बेकरी से इजीली मिल जाएंगी। अब रमज़ान शरीफ है तो हर बेकरी पर ही ये मिल जाएंगी, नहीं तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक मांदा पट्टी को उठाना है, समोसे वाली मांदा पट्टियाँ ले लें और इसका एक तकोन बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ। इसके बाद हमने इसका एक कोन सी बना लेनी है और उसमें हमने मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग भर देनी है। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें भर भर कर शामिल करने ली है चटपटी सी फिलिंग। और मज़ेदार हमारा समोसा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। बेकरी से भी 100 गुना बेहतर हमारे ये मज़ेदार से चटपटे से और टेस्टी से समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक्स्ट्रा जो हमारी मांदा पट्टी बची है उसके ऊपर हमने जो स्लरी सी बना कर रखी थी वो लगाते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो हमारा जो पट्टी बची है उसको भी हम अंदर तक फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा
कागज़ी समोसा कहते हैं या फिर बेकरी स्टाइल मज़ेदार सा चिकन समोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम समोसे अपने बनाकर तैयार कर लूँगी और इसी स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। तो चलें जी, अब कर लेते हैं फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ ऑयल गरम में डालेंगे तो हमारे जो ये समोसे हैं क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे और बहुत ही तेल इब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, जिससे ये बहुत ही ऑयली से बनेंगे। तो यहाँ आपने ये करना है कि हमने मीडियम हाई फ्लेम पर इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, मुसलसल इनको उलटते पुलटते हुए, ताकि इक्वल सा कलर आए और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी क्रंची समोसे बनकर तैयार हो जाएं। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें जी, यहाँ समोसे मेरे रेडी हो चुके थे, फ्राई हो चुके थे। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी मेरे से मिस हो गई थी। मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बेहद टेस्टी से ये चिकन समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपने भी इफ्तार पर कोई पार्टी वगैरह रखी हुई है तो आप ये मज़ेदार से चिकन समोसा बनाकर रेडी कर लें। आप इस फीलिंग से तकरीबन 30 से 25 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।